तो कल देखो बच्चों हम जो कर रहे थे रिलेशन वाली एक्सरसाइज में शुरू हो गए थे 5.1 2.1 हमने कर ली थी और 2.2 चालू हो गई थी। 2.1 तो बहुत आसान थी, केवल उसमें कार्टेशियन प्रोडक्ट वाले जो क्वेश्चन थे वही थे। तो कार्टेशियन प्रोडक्ट में क्या चीज़ ज़्यादा से ज़्यादा वो नंबर ऑफ एलिमेंट पूछ रहा था या फिर ए क्रॉस बी क्रॉस ए, इस तरीके के क्वेश्चन पूछ रहा था, कोई दिक्कत वाली बात नहीं थी। फिर हमने शुरू कर दी थी रिलेशन वाली एक्सरसाइज। मैंने रिलेशन संबंध होता क्या वो बता दिया था। अच्छा डेफिनेशन नहीं बताई शायद अभी, कार्टेशियन प्रोडक्ट की तो डेफिनेशन बता दी थी, रिलेशन की डेफिनेशन नहीं बताई, अभी संबंध की डेफिनेशन नहीं बताई। चलो डेफिनेशन लिखवा दूंगा। लेकिन उससे पहले हम ये क्वेश्चन समझ लेते हैं। जैसे क्वेश्चन एक दे रहा, कल रिलेशन के कुछ क्वेश्चन भी करवाए थे मैंने, आपको समझ आए होंगे, ठीक है। तो ये दे रखा है ए, कैपिटल ए आएगा यहाँ पर, ए इक्वल टू एक सेट दे रखा है, ठीक है। अब क्या दे रखा है, आर ए में, आर क्या है ए में, मतलब रिलेशन आर, रिलेशन क्या है, अच्छा पापा जी, तो क्या दे रखा है बच्चों, रिलेशन आर है ए में, मतलब ये लैंग्वेज इस तरीके की लिखी हुई है। हो सकता है लैंग्वेज में आपको प्रॉब्लम हो रही हो, बाकी दिक्कत कोई बात नहीं है। अब लैंग्वेज पढ़ो, क्वेश्चन नंबर 5 में लैंग्वेज है। कहने का चाह रहा है एक रिलेशन आर है, किसमें, ए में है भाई, ठीक है। तो मैं वैसे आर इक्वल टू लिख सकता हूं इसको, ये जो रिलेशन, ये एक रिलेशन ही तो दे रखा है पूरा का पूरा, किसमें है, ये ए में है, ये सब लिखा हुआ था, मैंने मिटा दिया, आर इक्वल टू लिख दिया सीधे सीधे, ठीक है। आर इक्वल टू ये पूरा रिलेशन लिख दिया। अब आगे क्या लिखा है, आर इक्वल टू ए कॉमा बी एलिमेंट है इसमें, ए और बी बिलोंग कर रहे हैं ए को, जो ए और बी हैं दोनों ए में से ही होने चाहिए। इसके बाद क्या कर रहा है, ए डिवाइड्स बी कंप्लीटली, ए बी को पूरी तरीके से डिवाइड करना चाहिए। समझ रहे हो कि नहीं मेरी बात को, हिंदी में लिखा ए बी को यथावत विभाजित करता है। तो कैसे करेगा, क्या लिखना पड़ेगा, तो पहले तो सबसे पहला उसका सवाल ये है कि ये जो हमने लिखा हुआ है रिलेशन, ये कौन सी फॉर्मेट में है, हाँ सेट बिल्डर में है, ये समुच्चय निर्माण में है। हमें इसको रोस्टर में लिखना है, किस में लिखना है, कैसे लिखेंगे रोस्टर में, क्या लिखा, क्या क्या एलिमेंट आएंगे, मतलब सारे एलिमेंट लिखने होंगे छांट छांट के। ए बी को डिवाइड करना चाहिए, 1,2 इसमें होगा, हाँ होगा, ए 1 2 को डिवाइड करता है क्योंकि 1,3 होगा, 1, हाँ 4 होगा, 1,6 5 अच्छा 6 है, 1,6 भी होगा, सही बात है क्या, 1,1 भी होगा, 1,1 भी होगा, ठीक है। और क्या क्या होंगे, 2,2 भी होगा, 2,4 भी होगा, 2,6 भी होगा, ठीक है। 3 के साथ 6, 3,3 होगा और 3,6 होगा, सही बात है। तो ये हमने रोस्टर में लिख दिया, मतलब जो कंडीशन दे रखी थी ए बी को डिवाइड करना चाहिए, जो ए बी को, हाँ बिल्कुल आएंगे, रह गए ये वाले 4,4 और 6,6, नहीं 6,1, 6 1 को थोड़े ना डिवाइड करता है, 1 6 को डिवाइड करता है, ठीक है। इतनी बात समझ में आई। तो पहला क्वेश्चन तो यही था उसका, जिसका हमने जवाब दे दिया। दूसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है इसमें, प्रांत, प्रांत मतलब इंग्लिश में बोले तो डोमेन, डोमेन बतानी है भाई इसकी। तो डोमेन में कौन कौन, 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है, और क्या पूछ रहा है, परिसर, परिसर बोले तो रेंज, रेंज में क्या क्या आएगा, 2 आ रहा है, 1 भी आ रहा है, एक्चुअली 1 भी आ रहा है, 2 भी आ रहा है, 3 भी आ रहा है, 4 भी आ रहा है, 6 भी आ रहा है। डोमेन और रेंज ये हो गए। क्या आपको बात समझ में आई, डोमेन रेंज मतलब, डोमेन मतलब जो आगे वाले हैं, जो आगे यूज हुए। अगर मैं इसको इस तरीके से बनाना चाहूँ, किस तरीके से, रे डायग्राम, तो मेरे पास इधर 1 2 4 6 था, इधर भी 1 2 3 4 6 था। ध्यान से देखना मेरी बात को, 1 की मैपिंग हुई 2 के, 1 की मैपिंग 1 के साथ हुई, 1 को डिवाइड करता है, 1 की मैपिंग हुई 2 के साथ, 1 2 को भी डिवाइड करता है, 1 3 को भी डिवाइड, 4 को भी डिवाइड, 5 6 को भी डिवाइड, 1 सबको डिवाइड करता है, 2 2 को डिवाइड करता है, 2 4 को डिवाइड करता है, 2 6 को डिवाइड करता है, 3 3 को, 3 6 को, 4 4 को, 6 6 को। ये रे डायग्राम बना दिया हमने।
समझ पाए कि नहीं समझ पाए? जो जो यूज़ हुए, जो जो इधर यूज़ हुए, वो सारे हमारे जाएंगे डोमेन में, और जो जो इधर सारे यूज़ हो गए, जो जो इधर यूज़ हुए, वो जाएंगे हमारे रेंज में। समझ गए कि नहीं? क्लियर है कॉन्सेप्ट? जल्दी फटाक से नोट करो, अगला सवाल देखो। तो बच्चों ध्यान से देखेंगे इस सवाल को। ये देखने में ही डर लग रहा है आपको, देखने में ही डर लग रहा है, सवाल में है कुछ नहीं, अंदर से खोखला है, दम नहीं है इसमें बिल्कुल भी। तो क्या है? आर ऑन जेड, हिंदी में जेड पर लिखा होगा। आर मतलब रियल नंबर, रिलेशन। अच्छा, यहाँ पर आर रियल नंबर के लिए भी यूज़ करेगा और रिलेशन के लिए भी। वो आपको लैंग्वेज से ही समझना पड़ेगा कि कहाँ आर को रियल नंबर की तरह यूज़ कर रहा है, कहाँ रिलेशन की तरह यूज़ कर रहा है। यहाँ पर आर का मतलब रिलेशन है। आर ऑन जेड, जेड मतलब इंटीजर, पूर्णांक, ठीक है। एक रिलेशन है किस पर? जेड पर। जेड पर मतलब, जेड पर कहने का मतलब ये है कि इस तरफ हमारा 1 2 3 मतलब सारे इंटीजर्स हैं, 1 2 3 4 -0 -1 -2 -3, इधर भी सारे जेड पर मतलब इधर भी इंटीजर, इधर भी इंटीजर। तो वो मैंने ये चीज़ आपको बताई थी। क्या बताई थी? मैंने बताया था रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, मतलब एक इस तरफ ए हो और इस तरफ बी हो, तो क्या बोलेंगे? रिलेशन फ्रॉम ए टू बी। हिंदी में क्या बोलेंगे? ए का बी से संबंध, ए का बी से संबंध, ठीक है। अगर मैं लिख रहा हूं रिलेशन फ्रॉम ए टू ए, ए का ए से, हिंदी में लिखेंगे ए का ए से संबंध। लेकिन ऐसे लिखते नहीं हैं, लेकिन ऐसे जब ए का ए से रिलेशन होता है ना, तो उसको लिख देते हैं रिलेशन ऑन ए, केवल रिलेशन ऑन ए का मतलब ए का ए से ही संबंध है। यहाँ पर हिंदी में क्या लिख देंगे? ए पर संबंध। जैसे इस सवाल में बोला था आर क्या है? आर मतलब रिलेशन जेड पर, जेड पर का मतलब केवल जेड पर बोला, इसका मतलब इधर भी जेड उधर भी जेड, डोमेन भी जेड है, कोडोमेन भी जेड है। बात समझ में आ रही है मेरी? दोनों तरफ जेड पर संबंध का कहने का मतलब है डोमेन और कोडोमेन दोनों इसके जेड हैं। 0 1 2 3 -1 -2 -3। इतनी बात समझ में आई आपको? यही छोटी छोटी चीज़ें जो अगर हमको पता हो तो बड़े बड़े सवाल आसानी से हो जाते हैं, नहीं तो यही चीज़ दिक्कत कर जाती हैं, ठीक है। तो ए का ए से संबंध को लिख सकते हैं, ए पर संबंध भी लिख सकते हैं, हम बता दिया मैंने। और ए का बी से होता है तो रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, हिंदी में क्या लिखेंगे? ए का बी से संबंध, ठीक है। दो चीज़ें हैं तो ऐसे बोलेंगे, और एक ही चीज़ है तो ऐसे जनरली नहीं बोलेगा, कहने का मतलब वही है, लेकिन इस तरीके से बोलेगा वो, हिंदी में जी नीचे लिखा ही हुआ है। इतनी बात समझ में आ रही है मेरी? चलो ठीक है। अब क्या पूछ रहा है? रिलेशन क्या है हमारा? हम इसको, ये कौन सी फॉर्मेट में लिखा हुआ है? सेट बिल्डर, रोस्टर में लिखने की कोशिश करते हैं थोड़ा बहुत, पूरा तो नहीं लिख पाएंगे, थोड़ा बहुत लिखने की कोशिश करते हैं। क्या कह रहा है? ए कोमा बी आएगा इसमें। क्या आएगा? ए कोमा बी। और ए कोमा बी किसको बिलोंग कर रहे हैं? इंटीजर को। ए और बी इंटीजर्स ही हो सकते हैं केवल, ठीक है। चलो, ए और एलिमेंट कौन से रखे जाएंगे इसमें? कंडीशन क्या दी है कि ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए। ए माइनस बी अगर इंटीजर होना चाहिए तो मैं कुछ पूछता हूँ आपसे कि ये इसमें होंगे कि नहीं होंगे। 1,4 इसमें होगा? 4,1 इसमें होगा? -6,2 इसमें होगा? हाँ, कैसे हाँ या ना कर रहे हैं ये भाई? इसने कहा कि ए माइनस बी इंटीजर आना चाहिए, ये ए है ये बी है, इसके में माइनस करो क्या आएगा? -3। इंटीजर होता है? होता है, चल जाएगा। मतलब ये अगर इसको, ये जो कंडीशन दी ए माइनस बी इंटीजर होना चाहिए, इसमें से इसको माइनस करने पर -3 आ रहा है, और अगर ये इंटीजर है, क्योंकि उसने कहा इंटीजर होना चाहिए, अगर ये इंटीजर है तो ये वाला एलिमेंट इसमें रहेगा, ठीक है। 4,1 3 आएगा माइनस करके, 3 भी एक इंटीजर है, पूर्णांक है, रहेगा इसमें। -6,2 इसको डिफरेंस करोगे -8 आएगा, -6 में से 2 जाएगा तो -8 आएगा, ये भी इंटीजर है, ये भी रहेगा इसमें। मतलब सारे कॉम्बिनेशन इंटीजर का कोई सा किसके साथ रख लो, सब इस सेट में होंगे, इस रिलेशन में होंगे। किसी भी इंटीजर को किसी भी इंटीजर के साथ रख लो, उनका जो डिफरेंस है वो एक इंटीजर ही आएगा। तो इसका मतलब सारे कॉम्बिनेशन जो इंटीजर के हो सकते हैं वो सब इस रिलेशन में होंगे। इतनी बात समझ में आई आपको मेरी? ठीक है, लिख सकते हो आप इसमें थोड़ा बहुत, नहीं तो सीधे उसने लिखने को, उसने आपसे ऐसा कुछ कहा ही नहीं है, उसने सीधे आपसे डोमेन और रेंज पूछा है। डोमेन और रेंज पूछा है तो डायरेक्ट भी लिख सकते हो। डोमेन आपकी क्या हो जाएगी? डोमेन मतलब प्रांत, जो कि आपके सारे इंटीजर आ जाएंगे, आगे की तरफ सारे इंटीजर्स आ जाएंगे,
सारे इंटीजर मतलब सीधे लिख दो आप जेड, डोमेन क्या है इसकी जेड, और रेंज क्या है इसकी, रेंज भी जेड है, सारे इंटीजर इस तरफ भी सारे इंटीजर आ जाएंगे। क्या आपको समझ में आ गया? 100%? 100% समझ में आ गया तो बोलो सीताराम। ठीक है, एक्सरसाइज तो वैसे हमारी हो गई यहाँ पर समाप्त, लेकिन एक आध दो क्वेश्चन अगर आप कोई और भी पूछना चाह रहे हो तो पूछ लो। तो बच्चों 7वां क्वेश्चन और देख ले रहे हैं हम, है तो बहुत आसान लेकिन जल्दी से देखेंगे। ये किस में सेट बिल्डर फॉर्म में लिखा है, हम इसको रोस्टर फॉर्म में लिख देंगे। रोस्टर फॉर्म में कैसे लिखेंगे? कह रहा है कि इसमें जो एलिमेंट आएंगे इधर x तो इधर x का क्यूब, ठीक है, और कंडीशन क्या दी थी, x क्या है 10 से कम अभाज्य संख्या। सबसे पहली कौन सी हो जाएगी 2। अगर मैं x को 2 ले रहा हूँ तो इधर कितना आ जाएगा 8, ठीक है। अगर मैं यहाँ पर ले रहा हूँ 3 तो इधर आ जाएगा 27। लेकिन ये तो 10 से कम नहीं है, ये तो 10 से ज़्यादा है। x को कहा है 10 से कम होना चाहिए, इसने कहा x 10 से कम है ना कि x क्यूब, ठीक है। तो इसके बाद क्या आ जाएगा 4, 5 आएगा, 4 अभाज्य नहीं होती, 5 के साथ 125, ठीक है, 7 के साथ 343, उसके बाद 8 अभाज्य नहीं है, 9 अभाज्य नहीं है, 10 से कम बोला था, यही आंसर है, बोलो सीताराम। ठीक है, तो जो देखो अब हमें क्या रिलेशन की डेफिनेशन मैंने बतानी रह गई थी, क्या डेफिनेशन है इसकी, ठीक है, इंपॉर्टेंट है, पूछ ली जाती है। तो रिलेशन की डेफिनेशन देखेंगे क्या होता है, तो ये आप खुद सोचो क्या होनी चाहिए इसकी डेफिनेशन। कैसे मैंने बताया था रिलेशन कहाँ से शुरुआत की थी, देखो जो चीज़ जिसका मीनिंग ही लिखा जाता है डेफिनेशन में। तो सबसे पहले मैंने कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था। कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, कार्टेशियन प्रोडक्ट हिंदी में क्या बोलते हैं, कार्तीय गुणन। तो कार्तीय गुणन समझाया था, ए सेट है बी सेट है, उसके जितने भी पेयर हैं सब एक ए क्रॉस बी लग दिया, कार्टेशियन प्रोडक्ट हो गया। कार्टेशियन प्रोडक्ट के जस्ट बाद मैंने बताया था रिलेशन। तो क्या होता है रिलेशन, क्या चीज़ है रिलेशन, ई का बी से संबंध है, सही बात है, लेकिन होती क्या चीज़ है डेफिनेशन में, कैसे इसको बता रोगे। हिंट दे रहा हूं मैंने, कार्टेशियन प्रोडक्ट बताया था, कार्टेशियन प्रोडक्ट के जस्ट बाद बताया था। चलो एक और हिंट दे देता हूं मैं। एक और हिंट ये है कि अगर मेरे पास एक सेट ए है, इसमें 1 2 3 लिखा हुआ है, ठीक है, एक सेट बी है, इसमें 2 और 4 लिखा हुआ है, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे, हाँ, ए क्रॉस बी में कितने एलिमेंट होंगे 6। चलो सही बात है आपकी, 6 एलिमेंट होंगे। इसके कितने सबसेट बनाए जा सकते हैं, 2 की पावर 6 64। ए के बी से कितने संबंध बनाए जा सकते हैं 64। जितने सबसेट होंगे उतने ही संबंध बनाए जा सकते हैं। क्या ये बात आपको बिल्कुल क्रिस्टल क्लियर है दिमाग में? कैसे, मैं एक बार जल्दी से दोबारा से आपको क्लियर करा दे रहा हूँ। मैंने ये बताया था ए क्रॉस बी मतलब ये है कि ए क्रॉस बी में क्या क्या आ जाएगा, ए क्रॉस बी में आपका आ जाएगा, चलो यहाँ कुछ और ले ले रहे हैं, यहाँ ए और बी ले ले रहे हैं, ठीक है। तो ए क्रॉस बी में क्या आएगा 1 ए, 1 बी, 2 ए, 2 बी, 3 ए और 3 बी, सही बात है। चलो मतलब एक ये सेट ए है, एक सेट बी है, इसमें 1 2 3 है और इसमें ए और बी है, सही बात है, ठीक है। तो ये सारे ए क्रॉस बी के एलिमेंट हो गए। फिर मैंने कहा था इसमें बहुत सारे रिलेशन बन सकते हैं, ज़रूरी नहीं है कि ये तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन है, लेकिन ऐसा हो सकता है कि इसमें जो ए का 1 है उसका बी के साथ रिलेशन हो और ए का जो 2 है उसका ए के साथ रिलेशन हो, बस इतना ही रिलेशन हो। तो एक रिलेशन बन जाएगा आर, ए का बी से, ए का बी से एक आर रिलेशन बन जाएगा जिसमें केवल ए के साथ बी होगा, 1 के साथ बी होगा और 2 के साथ ए होगा। ये एक रिलेशन है। यहाँ तो ऑल पॉसिबल कॉम्बिनेशन थे, सबके सबसे साथ थे, लेकिन सबका सबसे साथ हो लेना सकता है। जैसे मैंने शर्ट पैंट का कॉम्बिनेशन लिया था, तो 1 का बी के साथ 2 का ए के साथ, ये दोनों ले लिए, तो एक ये रिलेशन है किसमें, ए का बी से, ठीक है। तो एक सबसेट भी है भाई, 6 एलिमेंट थे, 6 में से 2 एलिमेंट तो लिख दिए, तो एक सबसेट भी है ऊपर वाले का, इसका ये एक सबसेट है। तो ऐसे कितने सबसेट बन सकते हैं, अगर यहाँ 6 एलिमेंट हैं तो 2 की पावर 6 सबसेट बन सकते हैं, 2 की पावर 6 उपसमुच्चय बन सकते हैं। और जितने उपसमुच्चय होंगे, ये एक उपसमुच्चय क्या है, एक इसका, ये एक उपसमुच्चय इसका और एक संबंधी तो है ए से बी में। समझ पा रहे हो मैं क्या कह रहा हूँ? ये एक उपसमुच्चय है इसका, सबसेट है इसका, और सबसेट होने के साथ साथ ये एक रिलेशन भी है ए का बी से। तो इसका मतलब जितने सबसेट उतने रिलेशन, जितने सबसेट उतने रिलेशन। तो सबसेट कितने, 6 एलिमेंट है तो 2 की पावर 6, रिलेशन कितने, 2 की पावर 6। समझ में आ गई बात? ये बिल्कुल क्लियर है कि नहीं? इतनी बात आपको डाउट है तो पूछ सकते हो, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। और अगर तब भी अगर जैसे अच्छा चाहे समझ में आए चाहे ना आए, वीडियो देखना तो बहुत ज़रूरी है।
हमें 100% कभी चीज़ें समझ में नहीं आती, मान लो आ भी गई, अगर 100% आ भी गई समझ, तो उसके बाद भी हमें ज़रूरत होती है एक बार रिवाइज की, जिससे कि हमारे दिमाग में वो चीज़ रहे। तो एक बार वीडियो, जब मैं वीडियो डालता हूँ तो वीडियो देख जरूर लिया करो, ठीक है, उससे 100% आपकी चीज़ में दिमाग सेव भी हो जाएगी, ठीक है। तो बताओ डेफिनेशन क्या होनी चाहिए रिलेशन की। अब पूरा रिलेशन समझा दिया होता क्या है, तो डेफिनेशन भी यहीं छुपी हुई है जो मैंने बताया। उपसमुच्चय, इंग्लिश में लिखवाऊंगा पहले, क्योंकि मैं फिर इंग्लिश से हिंदी कन्वर्ट करके मैं बताऊंगा आपको। इंग्लिश में तो मुझे पता है, हिंदी में तो सोचनी पड़ेगी। तो पहले इंग्लिश में लिखो आप, रिलेशन, अ रिलेशन, अ रिलेशन इज अ सबसेट। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है। तो बच्चों क्या लिख रहे थे, अ रिलेशन इज अ सबसेट। इसमें एक चीज और लिख लो चाहो तो, ए रिलेशन फ्रॉम ए टू बी, फ्रॉम ए टू बी, दिख नहीं रहा होगा ये, फ्रॉम ए टू बी लिखा है यहाँ पर। अ रिलेशन, यहाँ लिखो लिखो मत लिखो जो मैंने ऊपर लिखा, ए रिलेशन इज अ सबसेट। किसका सबसेट होता है, किस चीज का सबसेट होता है ये, रिलेशन ऑफ सबसेट ऑफ कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी। बस इतनी सी डेफिनेशन है मात्र, ठीक है। रिलेशन क्या होता है, सबसेट होता है किसका, कार्टेशियन प्रोडक्ट ए क्रॉस बी का। सही बात है कि नहीं। हिंदी में क्या लिखेंगे, हिंदी में क्या लिखोगे, हाँ, एक संबंध ए कार्त्य गुणन ए क्रॉस बी का उपसमुच्चय एक संबंध कहलाता है, एक संबंध कहलाता है। सही बात है, क्लियर है ये 100%। हाँ एग्जैक्ट ये लिखी है, हाँ थोड़ा बहुत आगे पीछे होगी बस। तो इतनी बात आपको समझ में आई होगी, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ पर हमारी रिलेशन वाली एक्सरसाइज हो गई खत्म, ठीक है। अब हमको फंक्शन समझना है। क्या समझना है, फंक्शन, जो कि अगली एक्सरसाइज है। तो उस पर आते हैं हम। इस डेफिनेशन को लिखा रहने देते थे, मतलब आपको पता ही है। आगे बढ़ते हैं, तो जो ध्यान से देखेंगे फंक्शन के बारे में समझेंगे हम। डेफिनेशन पहले लिख दे रहा हूँ क्योंकि रिलेशन की लिखी हुई है, तो इसकी भी डेफिनेशन लिख दे रहा हूँ, फिर इसको समझते हैं हम होता क्या है। तो अ रिलेशन इज said to be a function if every object has a single image only। क्या तात्पर्य इसका समझते हैं अभी हम। हिंदी में लिख लें पहले। एक संबंध फलन कहलाता है, एक संबंध फलन कहलाता है यदि प्रत्येक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब हो, केवल एक प्रतिबिंब हो। एक संबंध फलन कहलाता है यदि प्रत्येक वस्तु का केवल एक प्रतिबिंब हो, ठीक है।
तो क्या मतलब है इसका, ये समझते हैं, ध्यान से मेरी बात सुनोगे। पहले तो मैं एक इसकी ट्रिक बताता हूँ, ज़्यादा जरूरत पड़ेगी नहीं, लेकिन ऐसे ही सीख जाओगे आप। अब मुझे ये बताओ, देखो हम किसी संबंध को ही फलन कहेंगे। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक एग्जांपल लेता हूँ, जैसे ए कोई सेट है, ए इसमें लिखा है 1 2 3, ठीक है। आर क्या है, आर रिलेशन ऑन ए, आर एक रिलेशन है ए पर, तो क्या क्या हो सकता है इसके अंदर, 1,1 हो सकता है, रिलेशन की बात हो रही है, कार्डियन प्रोडक्ट नहीं। 2,3 हो सकता है, हाँ 3,2 हो सकता है, 1,3 भी हो सकता है, ये सब हो सकते हैं, ये एक रिलेशन है। लेकिन क्या ये फलन है, फंक्शन है, ये हम कैसे पता करेंगे, वो हम समझने वाले हैं, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनना। नहीं है, क्यों नहीं है, हाँ देखते हैं। 1 2 3, अगर ये रिलेशन ऑन ए है, ए पर रिलेशन है, मतलब इधर भी ए और इधर भी ए, थोड़ी देर पहले यही बताया था मैंने, रिलेशन होने का मतलब दोनों तरफ ए रहेगा। 1 का 1 से है, 1 का 1 से है, 2 का 3 से है, 2 का 3 से है, 3 का 2 से है, 3 का 2 से है, ठीक है। 1 का 3 से है, हाँ 2 का 3 से था, वन का 1 से, 2 का 3 से, 3 का 2 से, 3 का 2 से, 1 का 3 से, सही है। क्या ये फंक्शन है, नहीं, क्यों नहीं है, एक से ज़्यादा किसकी, 1 की ही है, 1 की भी नहीं, केवल 1 की। 1 की आप देख रहे होगे 2 इमेज हैं, ऐसा हो सकता है क्या, नहीं, क्यों नहीं हो सकता, मैं बताता हूँ, ध्यान से मेरी बात सुनना। मैं एक फंक्शन लिख रहा हूँ, फंक्शन जो कि आप पढ़ चुके हो क्लास 9 10th में, आपने लिखा f(x) बराबर एक्स स्क्वायर, या फिर आप लिख देते थे y बराबर एक्स स्क्वायर, ऐसा लिखते थे, कभी लिखते थे ना आप, फंक्शन ही तो बोलते थे इसको। क्या ऐसा संभव है कि मैं x की कुछ वैल्यू रखूं, यहाँ दो वैल्यू मिल जाएं, मान लो मैंने यहाँ 4 रखा, और यहाँ पर जो आंसर है 16 आएगा, वैसे तो 4 रखने पे ये 16 ही तो आएगा, आंसर 2 आ जाए, 4 रखने पे 16 भी आ जाए और 25 भी आ जाए, ऐसा कभी हुआ है आज तक, ऐसा कभी नहीं हुआ। फंक्शन में क्या होता है, यहाँ पर अगर कुछ वैल्यू रख रहे हो तो केवल एक ही चीज़ आएगी, 2 चीज़ नहीं आ सकती। 4 रखा तो आंसर एक ही आएगा, केवल 2 आंसर नहीं आ सकते, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं, ठीक है। 5 रखा तो 25 आएगा, 25 के अलावा कुछ नहीं आ सकता, समझ रहे हो कि नहीं। लेकिन हाँ, ऐसा जरूर हो सकता है कि यहाँ पर आपने 4 रखा और -4 रखा, आंसर सेम आ सकते हैं। 2 चीज़ें अलग अलग रखने पे कैसे, ध्यान से सुनना, इसमें 4 और बढ़ा ले रहा हूं, क्या ये फंक्शन है, क्या 3 का 3 से, 4 का भी 3 से है, फंक्शन है, फंक्शन है। 2 वैल्यू रखने पे सेम आंसर आ सकता है, प्रतिबिंब भी तो एक बन रहा है। 2 वैल्यू 3 पे रखने पे भी 3 आ रहा है, 4 पे रखने पे भी 3 आ रहा है, आ सकता है। 4 पे रखने पे भी 16 आएगा, -4 रखने पे भी 16 आएगा, समझ रहे हो मेरी बात को कि नहीं। लेकिन 1 2 3 1 2 3, 1 का 2 से, इसका इससे, इसका इससे, और 4 और ले लो, इधर भी 4 ले लो, 3 का 4 से, क्या ये फंक्शन है, ये नहीं है। 3 की 2 में 3 रखने पे 3 भी आ जाए और 4 भी, ऐसा कैसे हो सकता है यार, 3 रखने पे कोई एक ही चीज़ तो आएगी, आंसर बन सकते हैं, वो चीज़ तो भी बताऊंगा मैं, इमेज उसका चक्कर, फिलहाल तो हम इसके रेफरेंस में सीख रहे हैं। जैसे f(x) बराबर एक्स स्क्वायर है, तो ठीक है, इसी को आप रेफरेंस मान के चलो तो आपको क्लियर हो जाएगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि भाई एक ही चीज़ रखने पे 2 आंसर नहीं आ सकते, यहाँ आप 10 रखोगे तो 100 ही आंसर आएगा, ऐसे नहीं हो सकता 100 भी आ जाए 200 भी आ जाए, ठीक है। तो एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज नहीं बन सकती, चलो कोई बात नहीं। अगर मैं ये कर दूं तो
अब ये फंक्शन है, अब फंक्शन है ये, हाँ हाँ है, अब है भाई है, ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। देखो एक किसी एक से दो तीर नहीं निकल रहे, ठीक है, ये जरूर है कि भाई एक की भी इमेज दो बन रही है, चार की भी दो बन रही है, दो चीज रखने पे सेम आंसर आ सकता है, ठीक है। जैसे इसका रेफरेंस लोगे, यहां मैं 2 रखूं चाहे -2 रखूं, आंसर प्लस का 4 ही आएगा। दो चीज रखने पे सेम आंसर आ सकता है, लेकिन एक चीज रखने पे दो आंसर नहीं आ सकते। ये फंक्शन है, ये फंक्शन है। चलो ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। और ध्यान से बात सुनना मेरी, एक और बना रहा हूं, यहां बना देता हूं 1 2 3 4 1 2, ये फंक्शन है, हाँ है, पक्की बात है। 1 और 3 दोनों की इमेज एक बन रही है, बन सकती है, लेकिन परंतु 4 की कोई इमेज नहीं है यहां पर। 4 की डेफिनेशन में क्या लिखा हमने, एक संबंध फलन कहलाता है यदि प्रत्येक वस्तु, इमेज होनी चाहिए प्रत्येक वस्तु की होनी चाहिए और केवल एक होनी चाहिए, केवल एक प्रतिबिंब होना चाहिए और प्रत्येक वस्तु का होना चाहिए। तो यहां पर प्रत्येक वस्तु 4 का कहां है, इंग्लिश में भी लिखा था एवरी ऑब्जेक्ट हैज अ सिंगल इमेज होनी चाहिए और एवरी ऑब्जेक्ट की, यहां पर 4 की कोई इमेज नहीं है, तो ये फंक्शन नहीं है। बात समझ में आई आपको थोड़ी थोड़ी, हाँ या ना? क्लियर हुआ ये कॉन्सेप्ट? ठीक है, क्लियर हो गया तो बोलो सीताराम। ठीक है, तो अब आप एक काम करो, कॉन्सेप्ट तो इतना ही है, इसको नोट कर लो, फंक्शन की डेफिनेशन लिखो। एग्जाम्पल कौन सा लिखोगे? ये बहुत सारे एग्जाम्पल बता दिए, आप ये वाला लिख लेना, फंक्शन है, ये वाला लिख ले, यहाँ पर ये भी फंक्शन था, ठीक है, सारी फंक्शन बना दिए थे मैंने, ये फंक्शन नहीं था, ठीक है। एक और बना लेना कोई सा, इसको बना लो, अलग कर दो कुछ, ऐसा कर दो यूँ, तो ये फंक्शन नहीं है, ठीक है। 2 की 2 इमेज हो गई, ये फंक्शन नहीं है, ये फंक्शन है, ये फंक्शन नहीं है। 3 एग्जाम्पल लिख लेना, डेफिनेशन लिखो, आगे बढ़ो। बच्चों ये मैंने 3 रिलेशन लिखे हुए हैं, अब ये किसके किससे हैं, मतलब सेट नहीं बताया मैंने, किस सेट का किस सेट से, कोई दिक्कत नहीं है, 3 रिलेशन है ये। इन 3 रिलेशन में से आपको बताना है कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है, फटाफट बता दो कौन सा फंक्शन है कौन सा नहीं है। हैं ऊपर बारो है, कॉपी बनाना पड़ेगा। हैं पहले वाला, हाँ 5 है, पहले वाला नहीं है, क्या पहले वाला नहीं है, दूसरा वाला, तीसरा वाला, तीसरा वाला है, तुम बताओ पीछे है कौन कौन सा है कौन सा नहीं है। तुम बताओ, तुम वरुण कौन सा वाला, पहला बताओ, तीसरा, पहले वाला रिलेशन नहीं है, पहले वाला रिलेशन नहीं है, क्यों नहीं है? क्योंकि 5 की इमेज 8 भी है और 5 की इमेज 7 भी है, एक ऑब्जेक्ट की 2 इमेज बन रही हैं, कौन कौन सी, 8वीं और 7वीं, इसलिए ये फंक्शन नहीं है। दूसरा वाला, ये तो कदापि नहीं है, कदापि नहीं है, क्यों? क्योंकि 1 की इमेज 1 भी है, 1 की 2 भी है, 1 की 3 भी है, 1 की 4 भी है, तो एक ऑब्जेक्ट की 4 इमेज संभव नहीं है। ये वाला 1 की इमेज 1, 2 की इमेज 1, 3 की 1, 4 की 1,
हर एक ऑब्जेक्ट की अलग इमेज है, मतलब एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज नहीं है यहाँ पर। जैसे 1 2 3 4 ये 1 सबकी इमेज ये है। ऐसा नहीं किसी एक ऑब्जेक्ट की दो इमेज नहीं है, ज़्यादा ऑब्जेक्ट ही एक हो सकती है, लेकिन एक ऑब्जेक्ट की दो, एक से दो नहीं निकल रहे। आ रही है बात समझ या नहीं? तो ये फंक्शन है, ये वाला फंक्शन है, ऊपर वाले दोनों नहीं थे। क्या आपको बात समझ आई? क्लियर है 100%? एक्सरसाइज जितनी कर सकते हो उतनी करने की कोशिश करोगे, ठीक है? बाकी जो नहीं आएगा वो मैं बताऊंगा, ठीक है? क्लियर है 100%? कोई दिक्कत परेशानी समस्या नहीं? तो बोलो सीताराम।